हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस, जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है आपको, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गाइस, एक बार और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते हैं। ओके, तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है और रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेन ऑफ कप्स। ओके गाइस, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मतलब पूरी तरह से सेवन ऑफ कप्स। ओके, डबल सेवन की एनर्जी है गाइस। आपको हो सकता है ट्रिपल सेवन बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको ट्रिपल सेवन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे तो आप गूगल में जाके या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो ट्रिपल सेवन एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए गाइस, रीडिंग को सबसे पहले मैं बॉटम का तीन कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स तो ये बताता है कि अभी आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट में हो तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर कॉन्टेक्ट में हो तो आप लोग को ये रीडिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है कि रिश्ते होते हैं ना, हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि हमें कितना टाइम, कितना रिश्ते तक चलाना है, कब ख़त्म करना है ना, कैसे चलाना है, किस वे में चलाना है, ख़त्म करना है, रखना है, तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए आप अगर नो कांटेक्ट हो तभी आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज खोटा खोटा इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ को नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहते हैं। आज ये इंसान इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान इस इंसान को एहसास है कि आप एक गॉड गिफ्ट के तरह थे, आप एक फरिश्ते के रूप में थे इस इंसान के लाइफ में, ज़िंदगी में। आपसे इसने काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लिया, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हुआ, ठीक है ना। ये इंसान एस ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ, ये इंसान आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मान रहा है। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। इसका ना इमोशनल ओवरफुल फ्लो हो रहा है, मतलब ये इंसान ना, ये रो रहे हैं आपके यादों में। इसका ना अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इस इंसान का। ये इंसान ने काफ़ी कंट्रोल किया, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान का अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये आपको याद करके ये इंसान बहुत रो रहा है और आपको ये इंसान चाहते हैं कि आप इसको छोड़ के कभी ना जाओ, इसका हाथ दो, इसका हाथ थामो। ये इंसान आपके लिए सब कुछ लड़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, सबको छोड़ के आ जाएगा, बस आप इसका साथ दो, ठीक है ना। आप थोड़ा टाइम सब्र करो, इसका सिचुएशन को सोचो, भावना को समझो। आप लोग का जो रिश्ता है ना, ये गॉड गिफ्टेड है, ये कहना चाहता है। आज इसको एहसास हो गया, भले आपका पार्टनर लड़की हो या लड़का हो, नो मैटर, आज इस इंसान को एहसास होता है इस तरह से कि आप उसका सोलमेट हो, आप उसका ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ऐसा ये इंसान को एहसास होती है। इसको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, आप एक ही हो, एक दोनों ही, ठीक है ना। और आप उनसे कोई दूर नहीं हो। भले लोगों के बातों में आके, मदर का इमोशनल में आके, हो सकता है आपका पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर लिया, क्योंकि थ्री ऑफ वांड है। ओके, थ्री ऑफ वांड ये बताता है कि आप लोग के बीच में काफ़ी दूरी आ गई, काफ़ी नो कांटेक्ट हो गए, बहुत दूरी आ गई। आपका पार्टनर तो सी साफ साफ तौर पे देख रहा है कि इसने आपको ना ठुकरा के किसी और को चूज़ कर लिया था, आपके ऊपर किसी और के साथ शादी कर लिया था, किसी और को कमिटमेंट दे दिया था। ये भाई साहब बहन जी आपको पीठ दिखा दिया था। और ये पीठ दिखाने के कारण तो दो ही कारण दिख रहे हैं साफ शब्दों में,
कि सबसे पहले तो थर्ड पार्टी 3 ऑफ वांड, ठीक है ना, इसने एक वांड को चुन लिया, मतलब आपको पीठ दिखा के इसने एक को चुन के आगे निकल गया। और एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि इसको ना जहाँ पे ऑफर मिल रहा था आपसे अलावा, वो इंसान स्टेबल था उस वो लाइफ में, उसका धन संपत्ति हो सकता है, ठीक है ना, जिसके देख के आपका पार्टनर ने उसके साथ मटेरियल चीज़ों को लेकर इसने मटेरियल चीज़ों को और प्रॉफिट समझकर इसने उस जगह में चलेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर का ये हो सकता है कि इसका घर वाले या तो इसका मदर ने बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा आपका पार्टनर को, या तो बहुत ज़्यादा पट्टी पढ़ाया होगा, यार बेटी देखो ऐसा अच्छा खानदानी रिश्ता, ऐसा अच्छा रिश्ता, पैसे वाले रिश्ता बार बार नहीं आते, अगर तुमने ठुकरा दिया ना तो ये मौका चले जाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुमने ये रिश्ते को अपना लिया तुम्हारे साथ साथ हमारे नाम खानदान का भी नाम बढ़ जाएगा, हम लोग भी नाम हो जाएंगे हमारे, कितना सुंदर रिश्ता है, पैसे वाला रिश्ते बार बार नहीं आते, और कैसे खानदानी रिश्ते हैं, तो हमारा नाम रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए बेटी शादी कर लो इसके साथ। तो आपका पार्टनर को बहुत कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हो गए होंगे, इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के किसी तीसरे को चुन लिया था। लेकिन आज ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर ने आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, तो ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये इंसान के किसी और को चुन के तो आपको छोड़ा था, लेकिन आज वो इंसान भी नहीं है आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर उसके साथ भी नहीं रहना चाहता है, आप नहीं तो कोई कोई भी नहीं, इसको ऐसा ही लगता है। 3 ऑफ वांड, आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है। 3 दिन से या तो 3 हफ्ते से ना आपका पार्टनर को ना नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा है, इस 24 घंटा आपके बारे में याद करता है। भले ही ये इंसान कितना भी आपको दिखावा कर दे कि ये बहुत काम पे बिजी हो सकता है, ये काम पे भी बिजी हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका हो सकता है कि ये कहीं इंटरव्यू दे रहा होगा बंदा बंदी जो भी है, या तो नया जॉब के लिए, या तो इसको नया कुछ हो सकता है। आपका पार्टनर के लाइफ में सक्सेस भी है, लेकिन इसके लाइफ में अगर सक्सेस भी है ना, तो भी आज इसका सक्सेस फीके पड़ रहे हैं, आपके अलावा ना इसके लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एस ऑफ कप्स आ जाना मतलब एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, ये एस ऑफ जो कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये आम कार्ड नहीं है, यूं ही हवाई कार्ड नहीं है, ये भगवान का कार्ड है, भगवान का हाथ, बादलों से हाथ निकल कर आया, मतलब बादलों से हाथ निकल कर आया कप। ये जो प्यार था आपका, ये ऊपर वाले का ब्लेसिंग। वो कहते हैं ना, किसी औरत को अगर श्री कृष्णा भगवान प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद देता है, तो उस औरत को ना सबसे पहले एक शानदार और अच्छा खूबसूरत ईमानदार मर्द देते हैं। तो इसको मिल गया था ब्लेसिंग्स के रूप में, लेकिन इस इंसान ने कदर नहीं किया, और सिर्फ अपने बातों में आकर, फैमिली मेम्बर के या तो मेटेरियल चीज़ों को लालच में आकर, इस भाई साहब बहन जी ने आपको ठुकरा के चले गया था, जो भी है। लेकिन राइट नाउ ये इंसान 3 दिन से आपको बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, ये इंसान दूरिया को मिटाना चाहता है, और आपके साथ ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहा है। कि पहले हो सकता है इसने हमेशा आया होगा, हफ्ते भर रहा होगा या तो महीने भर रहा होगा, फिर चले गया होगा, मतलब आना जाना इसका लगा रखा था, और एक टाइम पे तो ऐसा है कि इस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से चले गया, ठीक है ना, फिर भी आप इसका इंतज़ार करते रहे, आप इसका आंखों में इसकी इंतज़ार लेके बैठे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी भी इस इंसान ने आपको मतलब एक बार भी घूम मुड़ के नहीं देखा आपको, ठीक है ना, ये पूरी तरह से चला गया था। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा था कि ये इंसान आपको भूल जाएंगे, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे भी पहले किसी के साथ रिश्ता रखा होंगे, उसको भी भूल गए होंगे, तो आपको भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से सोचा था इस इंसान ने, लेकिन गाइस आपको भूल पाना ना इस इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, मैं कहता हूँ, ठीक है ना, मैं कहता हूँ। आपको लगता होगा ये तारो कार्ड है, जनरल रीडिंग है, ये फलाना ढमकाना, लेकिन कार्ड्स का भी वैल्यू होती है, ठीक है ना, कार्ड्स का वैल्यू। और एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एस ऑफ कप्स आके ही आपको बता देता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये एंजल सपोर्ट है, भोले बाबा का, गंगा मैया का फुल आशीर्वाद है। आप लोग ने एक दूसरे से कभी भी, कितना भी आप लोग का बीच में दूरी आ जाए, भले फिजिकल दूरी आ जाए, लेकिन मन से, हृदय से और आत्मा से हम लोग दूर नहीं हो, आप मानो या ना मानो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, ये इंसान कमिटमेंट देना चाहता है, ये इंसान आपके लिए तड़प रहा है, रो रहा है, इसका इमोशनल इसने काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहा था,
एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है साल भर से इसने अपना इमोशनल को कंट्रोल कर रखा था, ठीक है ना। या तो एस ऑफ कप्स हो सकता है 1 महीना हो गया, या तो 3 हफ्ते भी हो सकते हैं इसने तब से इमोशनल कंट्रोल करके रखा था। लेकिन अब ये भाई साहब बहन जी को इसको कम इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर रहा, हो पा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, रो रहा है ये इंसान लिटरली, ठीक है ना। आपको याद करके, आपको मिस करके, आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मान रहा है ये इंसान, आपको पाना चाहता है। डिवाइन के आगे आपका पार्टनर का घुटने टिक गए हैं, गणपति बाबा के आगे आपका पार्टनर ने घुटने टिक दिए हैं आपको पाने के लिए, ऐसा देखा जा सकता है। तो गाइस कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूँ आज की डेट में जो हैवी हैं। तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल तो आर्ट एलिमेंट को बताता है, पेंटिकल्स तो आर्ट एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन बीस करना मकर। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स, कप्स का एलिमेंट वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, वाटर एलिमेंट में आ गया पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वांड है, 3 ऑफ वांड, तो वांड का एलिमेंट फायर एलिमेंट आता है गाइस। फायर एलिमेंट पे एरिस लियो सजिटेरियस मैं सिंह धनु। ओके, ये सारे राशियाँ इंपॉर्टेंट मतलब हैवी हैं बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। अगर आपका सिचुएशन मैच कर रहा है पास्ट का तो फ्यूचर भी फुल्ली मैच करेगा। ओके, और ये भी देखा जा सकता है कि ये तीनों कार्ड से कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि 1 साल पहले, या तो 3 महीने पहले, 1 महीना पहले, या तो 3 हफ्ते 3 दिन पहले इसने ट्राई किया है आपको मनाने के लिए, लेकिन आपने ना पूरी तरह से पीठ दिखा दिया है, आप इसको कोई जवाब नहीं दिया हो, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर बहुत ही उदास है। ये इंसान आपको दूर जाता हुआ देख कर ये रो रहा है, बिलक रहा है, ठीक है। तो चलेगा, इस सारे कार्ड को क्लियरफाई करता है। सबसे पहले कार्ड है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड देखा जाए तो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा बचकानी एनर्जी था। हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इमेच्योर करते हैं, दिखाते हैं, या तो आपके पार्टनर, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर फ्रीडम लवर था। फ्रीडम लवर की वजह से ये इंसान अपने मनमानी बहुत करता था, और इसके मनमानी देखकर आपको हो सकता है हर्ट हुआ, आप ट्रिगर हुआ, आपने इसको बोला होगा। हो सकता है कि आपने इसको ड्रेसिंग सेंस में इसको कुछ बोल दिया होगा, कुछ ऐसी बातें, या तो आपने इसको रोक टोक कर क्या क्या होंगे। देखो गाइस, क्या होता है कि रिलेशनशिप में ऐसा होता ही है, ठीक है ना। तो तो आपने कुछ इसको रोक टोक करने की कोशिश किया, जिसके कारण ना इसको ना वो जो रोक टोक करने की कोशिश की, अगर ये लड़की है तो हो सकता है आपने इसको बोला होगा कि डियर छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, तुम्हें कोई दूसरा देखता है तो मुझे बुरा लगता है, इस तरह से आपने बोला होगा इसको। या तो अगर ये लड़का भी है तो आपने बोला हुआ स्मोकिंग मत करो, लड़कियों से बातें मत करो, फलाना ढमकाना, है ना। तो इसको ना ये सब सारे जो बातें हैं ना आपने जो कह रहे थे आप, तो इसको ना एकदम सा वो लगता था, इरिटेट होता था कि आप क्यों ये सब बोल रहे हो यार, इसका ड्रेसिंग जो भी करे ये, ठीक है ना, ये जो भी करे इसका फ्रीडम में आपको मतलब क्यों ऐसा कंट्रोल, आप इसको फ्रीडम नहीं देते हो, आप इसको खुला नहीं छोड़ते हो, आप इसको बंद में रखते हो। तो ये इंसान आप बंद के नहीं रहना चाहता था, फ्रीडम लवर था, ये फ्रीडम जीना चाहता था। और आपका पार्टनर था फूल का कार्ड। ये इंसान ना पूरी तरह से फ्रीडम लवर है, और इसको घूमना फिरना, लोगों के साथ हंसी मजाक करना, मस्ती मजाक करना, डांस करना, पार्टियास करना इसकी तो हॉबी है, ठीक है ना, मतलब आदत ही है इसकी, ठीक है, अय्याशी वाले, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, लेकिन द फूल का कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर ने एक फैसला लिया, और ये इंसान एक फैसला लेकर आपको ठुकरा के ये इंसान चल दिया। और ये जब जा रहा था ना तब इसको एक पल भी आपका ख्याल नहीं आ रहा था, आप कैसे जाओगे, कैसे रहोगे इसके बिना, एक पल भी, सिर्फ अपने मतलब के लिए सोच के, अपने खुशी के चलते, अपने फ्रीडम के चलते इसने आपको ठोकर मार के चले गया था। ये देखो, ये इंसान का पीछे ना एक कुत्ता भी पड़ा हुआ, वो कुत्ता वो आप हो, जो आप इसको रोक रहे हो, ठीक है ना। कि रुक जाओ मत जाओ, आगे पहाड़ है, खाई है, एक कदम बढ़ाओगे और तुम पहाड़ से, खाई से गिर जाओगे। लेकिन आपका पार्टनर देखना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से बेकार ट्रिक करके आप मतलब वो कहते हैं ना, ज़्यादा इंसान के पीछे पड़ोगे ना, प्यार वो जताओगे ना, तो सामने वाला सोचता है कि आप फालतू बैठे हो, आपका कोई काम का धाम नहीं है, आप फालतू बैठे हो, फालतू समझ जाता है इंसान, ठीक है ना। तो आपने इसके साथ बहुत लॉयल्टी था, आपने कहा, हम काफ़ी बार इसको अच्छा रास्ता दिखाया। देखो, वो कहते हैं ना कि यार आज के डेट में तो बहुत खतरनाक है, आज के डेट में तो आपको पैसे देंगे कपड़ा उतारने के लिए, और कपड़ा पहनाने के लिए पैसे नहीं देंगे, ठीक है ना। तो गाइस, उतारने के लिए हर कोई रहता है, तो गाइस जो भी है, लेकिन आपने इसको बहुत रोका था, इसने रोका नहीं था। लेकिन आज ये इंसान एकदम सा फ्री हो गया, आपने भी इसको आवारा सांड घोषित कर दिया कि जाओ डियर, तुम जो करना चाहते हो कर लो अपने मनमानी, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं रोकने वाला, टोकने वाला। आपने इसको खुला सांड छोड़ के रखा हो ऐसा। इसने पहले कुछ महीना भर या तो साल भर कह लो, अगर लंबा टाइम से आप लोग का वो नो कॉन्टेक्ट है, या तो हफ्ते भर भी कह लो, ठीक है ना। ये कुछ टाइम तक तो बहुत ही अच्छा था, मौजे में था, ये इंसान मौज मनाता था,
रोज़ दिवाली, रोज़ होली, रोज़ ईद और दिवाली मनाता था ये, है ना, हैप्पी न्यू ईयर मनाता था। लेकिन बात ऐसी हो गई, वो कहते हैं ना कि जिस जिस बगीचा में माली नहीं होता है ना, वो बगीचा ज़्यादा दिन नहीं टिकते है ना। तो वैसा ही इसकी हाल हो गया। अभी इसको ना इमोशन को सुनने के लिए, इसका प्यार देने के लिए कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो इसको प्यार मिले। आज ये प्यार के लिए तरस रहा है, इधर उधर भटक रहा है, गलियों में फिर रहा है, लेकिन सच्चा साथी आज इसको नहीं मिल रहा है। इसका सर्चिंग चल रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है ना। और ये द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान बहुत शो ऑफ करता है। हो सकता है कि इसके पास इतने पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है जितना कि ये दिखाता होगा। इस तरह से भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। द फूल का कार्ड, आज ये इंसान आपको उस पल को याद कर रहा है जिस पल में ये इंसान आपको रोता, बिलखता, गिड़गिड़ाता हुआ। आपने बोला है कि डियर इस घर को छोड़ के मत जाओ, इस दिल को तोड़ के मत जाओ, ऐसा दिल कभी नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। आपने बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन भाई साहब बहन जी को तो जाना था। वो कहता है ना कि जाने वाले को बहाना चाहिए, है ना, और ठहरने वाले को कोई वजह। तो इसको कुछ वजह ही नहीं था जो ये इंसान आपके साथ ठहरे, तो ये पूरा मस्ती में चलेगा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा भाई साहब बहन जी को। आज फूल का कार्ड, ये इंसान ना, आज इसको पता है कैसा लगता है, आज इसको लगता है कि ये ना दुनिया को दिखावा करते करते ना, दुनिया को दिखावा करते करते ये इंसान खुद ही बेवकूफ़ बन गया। ये दुनिया को बेवकूफ़ समझता था, लोगों को बेवकूफ़ समझता था, आपको बेवकूफ़ समझता था कि आप फूल हो, आप गधे हो। लेकिन आज ये खुद को ही गधा मान रहा है, बेवकूफ़ मान रहा है, ठीक है ना। अगर ये लड़की है ना तो बहुत जल्दबाजी दिखाया होगा इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। वो कहते हैं ना कि लड़कियां ना बहुत जल्दबाजी करती है रिश्ते तोड़ने में, लेकिन लड़के लोग इतना जल्दबाजी नहीं करते, लड़के लोग टिकते रहते हैं। एक लेकिन बात ऐसी होती है कि एक बार अगर लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया ना तो पछताता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लड़कियां रिश्ते तोड़ के बहुत पछताते हैं। तो आज इसको पछतावा का एनर्जी है। गाइस द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि ये सामने वाला करंट फीलिंग्स में ना रो रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, बिन पानी की मछली भी कह सकते हो ये इंसान। आपको एक झलक पाने के लिए, आपको देखने के लिए इसकी आंखें तरस गई है। ये इंसान अगर आपको डीप लेवल में याद करे ना तो ये इंसान ठहर ना सके, कपने लग जाएगा। तो ये इंसान ना एक छोटा मोटा मार्क्स लगा के, एटीट्यूड लगा के अपने मुंह पे चल रहा है, अपने शरीर में लेके चल रहा है, जबकि इसका एटीट्यूड है ही नहीं। मोम जैसा इंसान है ये, ठीक है ना। और ये ना आपकी बातों से हार्ड हो जाती है, टिगर हो जाती है ये इंसान, इसलिए भी आपसे दूरियां बना के रखता है ये भाई साहब बहन जी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स, या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो। 10 ऑफ कप्स भाई, या तो आप लोग शादीशुदा हो पहले से, या तो आप लोग लिविंग में रहोगे, या तो जो भी रिलेशन था ना, नो मैटर। लेकिन आप लोग का 10 ऑफ कप्स मतलब बहुत खूबसूरत रिश्ता था, नो डाउट्स, एकदम कंप्लीशन था आप लोग का। मतलब एक दूसरे को पाकर बस, मतलब ऊपर वाले ने झोली भर दी और कोई नहीं चाहिए, इस तरह से बहुत खूबसूरत रिश्ता था आप लोग का। आप लोग ने एक दूसरे का मतलब, और 10 ऑफ कप्स देखो, इस कार्ड को देखकर ना दो बच्चे भी खेल रहे हो सकता है बच्चे भी इन्वॉल्व रहा होगा आप लोग के रिश्ते में। ऐसा भी हो सकता है, या तो आप लोग बच्चे तक प्लान कर दिया थे, कुछ भी हो सकता है। देख लेना 10 ऑफ कप्स जिस तरह से सारा मैं ही कुछ बोलूँ मेरी ही सुनोगे क्या। खुद अपने से भी दिमाग लगाया करो थोड़ी बहुत, है ना। कि आप लोग तो सोच रहे हो कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ बच के बैठ के सुनेंगे, बोलने दो सामने वाले को। अरे यार कितना मेहनत कराओगे आप लोग मुझसे। चलो कोई बात नहीं। 10 ऑफ कप्स, आज के डेट में ये इंसान भले आपके पास दूरी है, नो कॉन्टेक्ट है, और दूरियां आने का वजह भी फैमिली मेम्बर भी हो सकती है। 10 ऑफ कप्स बता रहे हैं ना, तो फैमिली मेम्बर ने भी हो सकता है, आप लोग के बीच में रास्ते का कांटा बना, आप लोग का फैमिली या तो आपका पार्टनर का फैमिली, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी हो 10 ऑफ कप्स, आज के डेट में आपका पार्टनर रीयूनियन करना चाहे, नए से शुरुआत करना चाहता है, ये अपने फैमिली मेम्बर से आपके साथ आपके बारे में बात कर लिए, इसके फैमिली मेम्बर ने रजामंदी दे दिया, इस तरह से बातें हैं। ये इंसान आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहे हैं कि आप भी अपने फैमिली के साथ खुश हो, मज़े में हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि शायद इनको थोड़े से डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर किसी और के साथ टाका भिड़ा रहा है, तो इसको थोड़े से डाउट है। लेकिन ये इंसान अपने डाउट को कम और खुशी को ज़्यादा सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड तो ये कहते हैं कि गाइस आप लोग का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, यह कोई आम कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये कोई आम का गिटली कनेक्शन नहीं है जो आप लोग का यूं ही टूट जाएगा या तो फूट जाएगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना जोड़ी ऊपर वाले से बन के आती है, दुनिया हम लोग नहीं बनाता है, ठीक है ना। और शादी जन्म मृत्यु ये तीन चीज़ तो कोई नहीं जानता। आप लोग का रिश्ता है ना पूरी तरह से डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग के रिश्ते में ना जो जाएगा, जो छोड़ के जाएगा ना इस रिश्ते को, वही पछताएगा।
वही रोएगा, वही बिलकेगा, वही तड़पेगा, जो भी छोड़ेगा। आप में से अगर आप छोड़ के गए तो इस इंसान को तो आप खुद तड़पोगे, बिलकोगे, पागल हो जाओगे। अगर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया तो ये आपका पार्टनर बिलकेगा, पागल हो जाएगा, ठीक है ना, रह नहीं पाएगा। आप लोग के बीच में है लव एंड हेट का रिलेशन है, मतलब पल भर में गुस्सा, पल भर में बहुत ज़्यादा खुशी। डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर ने आपको वो सब कुछ नकारात्मक दिया जो एक रिश्ते में रहते हैं, मतलब धोखा देना, चीट करना, प्यार करना, और प्यार करना तो खूब ज़्यादा प्यार करना, गुस्सा दिखाना, जलस दिखाना, मतलब सब है। मतलब ठीक है ना, जब सब कुछ किया है आपने भी, हो सकता है इस इंसान की बिहेवियर को लेकर, हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ गंदे गंदे एडिक्टेड रहा हो, ठीक है ना। तो जो भी देखना, द डेविल का कार्ड तो और क्या ही बताऊं, शैतान का कार्ड आ गया है ना। लेकिन शैतान का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग चले मतलब अच्छे वे में याद करो एक दूसरे को या बुरे वे में याद करो, गाली गलौज दे मन में ही, लेकिन याद तो आप लोग एक दूसरे को ही करे जाते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर भले आपको गाली में याद करे या तो आपको मारपीट करे करे, तो आप ही के साथ कर रहे हैं ना। वही बात हो गई, आप लोग जितना भी लड़ोगे झगड़ोगे, ऐसा सिचुएशन आप लोग का पहले भी आ चुका है 2-3 बार। लेकिन आप लोग का जो एक्चुअली डेविल का कार्ड देखा जाए तो आप लोग के रिश्ते में ना ब्लैक मैजिक है, या तो किसी का बुरी नज़र है, ठीक है ना। आपका पार्टनर की तरफ से हो सकता है इसका कोई फैमिली का बुरी नज़र हो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, या तो हो सकता है आसपास का कोई लोग हो जो आप दोनों को देखना नहीं चाहते एक साथ, जिसके कारण ना आप लोग के रिश्ते में पूरी तरह से डेविल एनर्जी का काम कर रहा है, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको ना इस टाइम पे देखा जाए तो ये नेकेड विजुलाइज करता है, ये इंसान आपको 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 फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसको लगता है कि आपका फिगर बहुत खूबसूरत है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप लल्लन टॉप हो, आप एक नंबर का आइटम हो, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर को जिद भी है, घमंड भी है, और ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। द डेविल का कार्ड, एक शैतान क्या करेगा, अरे भैया बहना, शैतान सब कुछ करते हैं, शैतान के लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि इतना तो करेंगे तो समाज को हो जाएगा ये अरे भैया, शैतान के लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है, शैतान तो होता ही है सब बिगाड़ने के लिए, है ना। तो इस तरह से ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको पाने के लिए साम डांट भेंट जो भी करना पड़े, झूठ क्यों ना बोलना पड़े, आपको कम से कम मार के क्यों ना लाना पड़े, ये इंसान आपको मार के भी गला कलर पकड़ के भी ये इंसान अपने पास रखना चाहता है, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड, एनी हाउ ये इंसान आपको पाना चाहता है, चाहे इसको झूठ बोलना पड़े, आपके साथ पॉलिटिक्स करना पड़े, लेकिन ये इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। और इस तरफ से भी देखा रह जा रहा है कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि इसने जो आपके साथ किया ना, आप भी इसके साथ करोगे, आप भी किसी और को पास अट्रैक्ट हो जाओगे, आप भी इसको धोखा दे के चले जाओगे जो इसने आपको धोखा दिया। तो ये इंसान चाहता है कि इसने जो किया ना गलती, वो आप वैसा ना करो, ठीक है ना। और इस टाइम पे डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या तो आप गुस्से में नहीं तो किसी और के साथ आपकी दोस्ती होगी, जो ये बात देखकर आपका पार्टनर का ना आग का गोला हो रहा है, ये बवाल हो रहा है, आग निकल रही है इसकी, ठीक है ना। और ये इसकी बस चले तो ये इंसान आपको आके थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ ही मार देगा ये ठीक है ना। इसको इतना गुस्सा आ रहा है भैया, मैं ना डेविल का कार्ड, शैतान पूरा गुस्सा खून खोल रहा है आपको किसी और के साथ। अरे किसी और के साथ तो क्या, आपका पार्टनर को ना आपको किसी और के साथ नाम भी जुड़ता हुआ दिख जाए ना, तो भी उसका खून खोल जाता है, इतना अट्रैक्शन है ये इंसान आपको चल लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के हैं, इसके बहुत सारे अदर जेंडर के दोस्त हो सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब मनमुटाव हुआ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको शो ऑफ भी किया होगा कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, किसी और को पसंद करता है, किसी और के साथ है, इस तरह से ही हो सकता है। देख लेना जो भी है, आपको आपका पार्टनर है भाई, खुद का सामान का खुद जिम्मेदारी रखना चाहिए, है ना। और एक बात याद रखना, जब आप जिम्मे मतलब ध्यान देना छोड़ देते हो ना रिश्ते में, वो रिश्ता है चाहे समान ही क्यों ना, वो खो जाता है, ठीक है ना। इसलिए अपने रिश्ते में ध्यान देना चाहिए आपका पार्टनर ने आपको रिश्ते में ध्यान नहीं दिया, या तो आपने इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश तो की थी अपनी तरफ से 100% देने के लिए इसका चीज़ों को, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई इंसान ज़्यादा सुधारने की लग जाए ना, कोई ज़्यादा ही उसको समझाने की लग जाए ना, वो सामने वाला दुश्मन बन जाता है।
तो हो सकता है कि पेज ऑफ कप्स आपने ना इसको बहुत ज़्यादा समझाने लग गया था कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, छोटे कपड़े मत पहनो, बड़े कपड़े मत पहनो, वो ठीक है ना। तो ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। तो बहुत सारे आपने इसके ऊपर हो सकता है ऐसा कुछ बोल दिया और जिसके चलते ये इंसान इरिटेट आके ये इंसान छोड़ के चले गया था। और या तो हो सकता है आपने इसको किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा होगा, आपने पूछा होगा तो कौन था वो लड़का, तो इसने हो सकता है आपको डायलॉग दिया होगा, मेरे मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया होगा इसने। ये इंसान बहुत फ्लर्टी किस्म का था, इसके साथ बहुत सारे चॉइसेस थे, इसको बहुत सारे लोग इसको पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये इंसान पूरी तरह से आपको भी सबके साथ लल्लू पंजो, आपको भी लल्लू पंजो में काउंट करता है ये इंसान। और ये इंसान ने कभी भी आपको दिल की बात नहीं बताई होगी, दिल की हाल नहीं बताया होगा। और ये इंसान ने आज लेकिन पेज ऑफ कप्स देखा जाए तो आपका पार्टनर तड़प रहा है। वो कहता है ना कि आप चाहे कुछ भी कर लो, एक टाइम पे क्या होता है जब तालाब में पानी होते हैं ना तो मछलियाँ चींटी को खा जाती है ना। लेकिन जैसे तालाब में पानी सूख जाती है तो ना चींटियाँ मछली को खा जाती है। तो गाइस आज वही उल्टा पड़ रहा है इसका पासा। आज ये इंसान एहसास कर रहा है कि मैं भले 10 लड़कों से बात करूं, लेकिन मेरे जो दिल में जो फोटो है ना वो सिर्फ जब मैं अकेला होती हूँ ना, जब मैं इस लड़के से बात करूँ, चलो मेरा इसके साथ टाका भिड़ा है, इसके साथ बात करूँ तो ठीक है। अब जब जैसे ही इससे छूटा वैसे ही दिल में जो चेहरा है ना अंतरात्मा में, उसमें ना आप ही का फोटो आ जाता है। तो इसको ना डाउट लगता है यार, ये चाहे कितने भी लड़कों से बातें करे, कितने लड़कों से भी साथ फ्लर्ट क्यों ना कर ले, लेकिन इसके आत्मा में ना जैसे उन लोग से बातें करना हो जाता है, तो मैसेज क्या हो जाता है, तो वैसे ही इसके दूसरे ऑटोमेटिक, मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं साफ तौर पे क्या समझाने जाऊँ कि आपका पार्टनर को ना आपको याद करने में एफर्ट नहीं लगाने पर, अरे एफर्ट क्या, तेल लाने आपको याद करने के लिए इसको ना कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऑलरेडी आप इसके अंदर बसे हुए पागलों जैसा, ठीक है ना। और बाकी लोग जो इधर उधर के इसके पास जो ऑप्शन है, ये जो बातें करते हैं लड़के लोगों से, जो चॉइसेस है इसकी, ठीक है ना, ऑप्शन सारे, तो ये इंसान ना उन लोग के साथ जब बातें करते हैं तब तो आप इतना याद नहीं आते, वो लोग को ही अपने दिल में बसाते हैं। और उन लोग को याद करने के लिए आपका पार्टनर को एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। तो आपका पार्टनर सोच में पड़ गया यार, ये कैसा प्यार है जो मुझे पाने के लिए एफर्ट लगाने पड़ रहा है, और जबकि मैं अपने पार्टनर को कभी भी मैं उसको याद ही नहीं करना चाहता हूँ, उसको मैं मन में भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे हृदय में बसा हुआ है। तो आज ये इंसान ना चाह करके ये इंसान हृदय की बात सुनना पड़ रहा है, इसको मन की बात सुनना पड़ा है। और इसका मन में फ्लावर जो खिल रहा है ना, वो आप ही का नाम का फ्लावर खिल रहा है, आप ही का उसमें खुशबू खिल रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आज इसको एहसास हो गया अंदर से। वो कहता है ना कि इंसान कभी अपने से और ऊपर वाले से कभी झूठ नहीं बोल सकते है ना। तो ये इंसान खुद से और अभी ऊपर वाले से झूठ नहीं बोल पा रहा है। ये इंसान एहसास कर पा रहा है कि ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। इसको जो दिल के अंदर जो चुलबुल मछली है ना, वो आपको ही पाना चाहता है, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपको देखने के लिए, सच बोलूँ ना, तरस गए। ये इंसान आपको देखने के लिए, आपका नाक को, इसको लगता है कि आपका नाक बहुत खूबसूरत है, इसको इसको ऐसा भी लगता है कि आपका आँख भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना। आपको एक नज़र में कोई भी पसंद कर लेगा, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। हो सकता है आप सच में खूबसूरत हो, नो डाउट यार, मुझे तो नहीं पता, लेकिन देख लेना इस इंसान को लगता है। ये इंसान पेज ऑफ कप्स, ये इंसान खुल के अपने दिल की बात को आपको इजहार करना चाहता है कि इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी कर नहीं पा रहे, जिसके लिए तड़पे जा रहा है। वो कहता है ना कि दिल में इसकी इतना भड़ास हो गया है कि ये इंसान ना तड़प रहा है आपको बोलने के लिए, ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है, लेकिन आज ये नाकामयाब है आपको यकीन दिलाने में कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, जिसके कारण इसके दिल में उथल पुथल मच रहा है। आप इससे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसको पसंद करने लग जाओ और आप भी उसका ओ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और आपका पार्टनर को आप भूल के इसके आगे निकल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता ये। लेकिन इसको लगता है, डाउट लगता है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस सेवन ऑफ सोर्ट्स तो साफ शब्दों में यही बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ पॉलिटिक्स किया, आपके साथ धोखाधड़ी किया। आपको पता ही नहीं ये इंसान कब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, कब ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता बनाया, कब ये इंसान किसी और के साथ सब कुछ रंगरलियाँ मना रहा है, आपको पता ही नहीं, ठीक है ना। आपको दबे पाँव ये रिश्ते से चले गया था, एकदम सुमड़ी में, ठीक है ना, एकदम सुमड़ी में दबे पाँव गली के अंधेरे में चुपचाप ये इंसान चले गया था आपको धोखा दे के। ये इंसान
और ये आपको भनक तक नहीं पड़ने दिया। हो सकता है ये 2 महीना या तो 3 महीना या तो 5 महीना पहले इसने किसी और के साथ रिलेशन में चले गया था, ठीक है ना, आपको धोखा दे के, और आपको पता ही नहीं। और जब पूरी तरह से उस रिलेशन में क्या हो गया, कस्में वादे खा लिए हैं, या तो पूरी तरह से कमिटमेंट हो गया, शादी हो गया, तो जब पूरी तरह से सेटल हो गया ना, तब आपको इसने बताया होगा, या तो हो सकता है इसने आपको बताया भी नहीं होगा और आपको ना पता चल गया, या तो आपको शक था इस इंसान के ऊपर और आपने बहुत शक किया था, और इसने कहा भी होगा तुम मुझ पे बहुत शक करते हो ये वो, लेकिन आपने जो शक किया था ना, वो शक सच में सही निकला। आपने सच में सही शक किया था, ठीक है ना, आपने गलत नहीं किया था, इसने किया आपके साथ गलत। 7 एपिसोड्स आपका पार्टनर ने, लेकिन भले ही ये इंसान आपको धोखा दे के चीट करके गया, और जाते जाते ऐसा भी देखो कि आप इनसे कुछ कहो, आप 2 बातें सुना दो, अपने मन की भड़ास इसको निकाल दो, इसका भी मौका नहीं दिया इस इंसान ने, है ना। इसको जैसे पता चला ना कि हो सकता है 7 ऑफ सोर्ड्स आपने इसको रंगे हाथों भी पकड़ लिया होगा, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, इसमें भी कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर ने आपके आंखों के सामने ही हो सकता है आपको बहुत बुरी तरह से बेइज्जती किया है, ये इंसान आपको ठुकरा के किसी और के साथ दिया है, जो भी है, लेकिन आज ये इंसान 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है करंट फीलिंग्स में, जो जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के धोखा दे के गया था ना, आज वही लोग ना आपका पार्टनर का जी का जंजाल बन रहा है। क्योंकि अगर जी का जंजाल नहीं बनता तो ये 5 तलवारें जो ये कंधे पे लेके रखा है, तो ये कंधे में लेके आगे चले जाता, लेकिन ये मुड़ के क्या देख रहा है, मुड़ के किसको देख रहा है, वो जो 2 तलवारें जो गड़े हुए हैं ना पीछे, उसी को मुड़ के देख रहा है भाई साहब बहन जी। बल्कि इसके कंधे में, इसके हाथ में 5 तलवारें हैं। अरे भैया 5 रिलेशनशिप तुम लेके घूम रहे हो, तो 2 रिलेशनशिप को क्यों घूम देख के रहो, वो तो तुमने छोड़ के आ ही गया है ना। फिर भी लेकिन आज ये इंसान घूम फिर के ना आप दोनों का रिलेशन को ही देख रहा है कि कितना खूबसूरत रिलेशनशिप था आप दोनों का, लेकिन जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको धोखाधड़ी करे किसी और को चुना, तब से आप लोगों का रिलेशन खराब हुआ। और ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को ना, आप इस टाइम पे अपने पार्टनर को अपने करीब ही नहीं आने देते हो, ठीक है ना, कि इसकी तो दूर की बात, आप इसको छूने ही नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स आप ना, आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपका पार्टनर अगर आपके पास आ भी जाए तो आप उसको नज़रें झुका लोगे, आप देखना ही नहीं चाहोगे, आप, ठीक है ना, आप देखना ही नहीं चाहोगे इस इंसान को इस तरह से। ये इंसान कहीं पे रहेगा ना, आप भी उधर आ जाओगे तो आप भाग ही जाओगे, ठीक है ना, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर देख रहा है कि आप इनसे दूर दूर जा रहे हो, खफा हो गए हो, अरे भैया काम ही ऐसा किया तो कौन कौन सा प्राइज लेने वाला काम किया जो प्राइज दे तुम्हें शाबाशी दे, काम ही ऐसे धोखाधड़ी करेगा तो ऑब्वियसली यही मिलेगा ना। तुम दे रहे हो धोखा और तुम सोच रहे हो शाबाशी देंगे सरकार, तो ऐसा ना हो पाएगा भैया। तो 7 ऑफ सोर्ड्स आज ये इंसान घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आपको स्टक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया स्टक कर रहा है, और ये इंसान आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो। कोई भी इंसान, अगर आप लड़का हो, कोई भी लड़की आपके लाइफ में आएगा ना, 2 4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेंगे, आपको ललीपॉप देंगे, तो आप ललीपॉप ठूस के अपने मुंह पे उसके साथ पीछे पीछे चल दोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आपके बहुत इमोशनल इंसान हो, ये इंसान को ऐसा लगता है, और इसको डर है कहीं ऐसा चुरा ना ले जाए कोई इनसे अभी इस टाइम पे, ठीक है ना। इसने तो खुद ही आपको ठोकर मार के गया था, लेकिन आज ये इंसान अपने आंचल में छुपा के रखना चाहता है। आपको कोई देख ले, थोड़ा सा भी देख ले, किसी को पता था, आपको हर जगह से ये इंसान छुपा के रखना चाहता है, ठीक है ना। ये आपको आपको ना ये क्या बताओ, मैं इंसान बहुत बहुत हरकत इंसान है यार, बहुत ही हरकत वाली इंसान है ये, खतरनाक, ठीक है ना। धोखा भी देके गया, अब ये इंसान और आपके पास भी आना चाहता है, आपके साथ शर्मिंदा भी है, ये इंसान किस तरह से फेस करे ये भी नहीं पता, और ये इंसान रोकना भी चाहता है, आपको अपने से जाने नहीं देना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। मतलब हर तरफ से, मतलब ये इंसान देखा जाए तो चट भी इसका पट भी इसका ठीक है ना। तो इसका फैसला भी इसका, मतलब क्वेश्चन भी इसका, आंसर भी इसका ही जो भी है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाय 7 ऑफ कप्स यही बताता है कि आपका पार्टनर लाइफ में काफ़ी सारे चॉइसेस थे, काफ़ी सारे चॉइसेस थे। हो सकता है इसने भी आपको पास में ऑप्शन ही माना होगा कि आप भी इसका इसके लाइफ में ऑप्शन ही हो एज अ, ठीक है ना। आपका पार्टनर, या तो हो सकता है कि इसने आपसे साथ सब कुछ किया तरीके से, रिश्ते भी चल रहा था, लेकिन आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्थिति बढ़ता था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे दोस्त इसका हो सकते हैं अदर जेंडर के साथ। देखो, सेम जेंडर के साथ भी अगर दोस्ती है ना, फिर भी यार गाइस, एक बार अगर रिलेशनशिप रहता है ना, तो उसमें टाइम देना पड़ता है, सर झुकाना
निभाना पड़ता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं होता है कि आप, ठीक है ना, चाहे सेम जेंडर का रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, दोस्ती क्यों ना हो, है ना, उसमें भी ऐसा नहीं बोल सकते गाइस कि हाँ अलग जेंडर का है तो ही आप धोखा बोल सकते हो। नहीं भैया, सेम जेंडर के साथ भी धोखा हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी दोस्त ने, ठीक है ना, जो भी है जैसा भी है। लेकिन सेवन ऑफ कप्स आपका पार्टनर का चॉइसेस बहुत था इसका। इसका तो ऐसा भी कह सकता हो कि हर गली में इसने आशिक बैठा के रखा हो, या तो इसने सेवन ऑफ कप्स, इसके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, इसने आपको ठोकर मार के ना, आपने जितने ऑप्शंस थे ना सब में काम किया, लेकिन भाई साहब बहन जी को ना एक भी चॉइस इसको समझ में नहीं आया। भले इसने स्वयंवर रचाया है, ठीक है ना, कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जिसको मैं देखूंगी सब मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है ना, मैं उसी को बरमाला पहनाऊंगी। तो इस तरह से इसने स्वयंवर भी रचा लगा, लेकिन इसका फ्लॉप निकला है आज स्वयंवर, ठीक है ना, इसका इवेंट फ्लॉप हो गया ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान सैडो है और आगे देख रहा है आज भी भ्रमित है। और आज इसको ना ऐसा भी दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से, गंगा मैया की तरफ से इसको सपने में आए हैं आप आके इसको, और सपने ऐसे नहीं आए, इस इंसान ने प्रे किया जब पूरी तरह से इसने अपने सपनों को, चॉइसेस को देख के ख़त्म किया। इसने तो देखा कि यार हाँ सामने वाला कितना अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन ये इंसान तो पहले से शादीशुदा है यार, फिर भी मेरे पे डोरे मार रहा है ये, तो फिर कैंसिल, ठीक है ना। दूसरे के पास गया, देखा तो यार ये इंसान तो बहुत ही अच्छा पैसे वाला भी है, लड़का भी बंदा ठीक है, लेकिन इसको पता है कि ये भाई साहब बहन जी वीक लगा के घूमते हैं यार तेरी तो आपका पार्टनर, उसको भी कैंसिल। फिर दूसरा देखा इसने, फिर देखा कि यार बंदा तो ठीक है, लेकिन ये यार वही है, अब आता है दिखने में तो अच्छा है बंदा, लेकिन पैसे नहीं है इसके पास यार, चाहे कैंसिल। पैसे के लिए तो मैंने अपने बंदे को छोड़ा, तो घूम फिर के अगर मैं ऐसे ही भिखारी से शादी करना पड़े तो क्या मतलब, फिर कैंसिल। फिर दूसरा देखा, हाँ यार ये अच्छा है, गवर्नमेंट नौकरी है, पैसे वाला है, जमीन जायदाद है, लेकिन ये डिवोर्सी है यार, छोड़ इसको भी। फिर तीसरा देखा आपका पार्टनर ने, चलो इसको देखते हैं, अरे हाँ ये तो अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये ना कवारा है और बहुत ही बड़ा है उम्र से यार। आप क्या करो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बूढ़ा मिल रहा है, कोई जवान मिल रहा है, तो ये कमी है, कुछ में वो कमी है, ये कमी है। ए भगवान, आपका पार्टनर ने इतना रिश्ता देख लिया, 100 से भी ज़्यादा रिश्ते देख लिया होगा, उसमें हर एक चीज़ में कमियां नज़र आ रहा है। थक हार के भाई साहब बहन जी भोले बाबा के पास जाते हैं, गंगा मैया भोले बाबा मुझे दर्शन दीजिए, कौन है मेरा ट्रू लव, कौन है मेरा सच्चा प्यार। फिर भोलेनाथ भोले बाबा ने इसको दर्शन दिया, सपने में आप आए, आपको दिखाया गया कि यही था आपका सच्चा प्यार, जो तुमने ठुकरा के आया है सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने लालच के लिए, और आज देखो तुम प्यार के लिए भटक रहे हो। सच्चा प्यार तुम्हें मिला था मेरे बेटा बेटी जो भी है, जैसा भी। आज आपका पार्टनर, यस्टरडे आपका पार्टनर को ना आपको सपने में देखा है, और दिन भर आपका पार्टनर ने आपको ख्याली पुलाव पकाया है। सेवन ऑफ कप्स, ये भाई साहब बहन जी के दिल में कई सारे बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन ना इसके पास मौका नहीं है, आज समय नहीं है। जब समय था ना इसके पास, तब इसके बातें नहीं थी, जब अब समय है ना तो इसको ना मौका नहीं है, ठीक है ना। अब बातें हैं लेकिन समय नहीं है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि इसने जो आपको पास्ट में कन्फ्यूजन दिया, भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया, आपको बहुत शो ऑफ करा दिया, जिसके चलते ना आप इसको ठेंगा दिखा रहे हो, मतलब साया दिखा रहे हो, आपने इसको औकात दिखा दी, ठीक है ना। अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपने भी पूरी तरह से इस इंसान को सैडो साइड दिखा दिया इसके, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो बंदा है ना उसका सैडो है, और आज आपका पार्टनर को लगता है कि मेरा साया तू ही है। जब भी पलट के देखते हैं आपका पार्टनर ना आपका ही साया दिखते हैं, इसको लगते हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर मानना चाहता है, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुछ कुछ खट्टे कुछ कुछ मीठे। हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ कुछ बातें सुनकर ना आपको बहुत गुस्सा आ जाए, और कुछ कुछ बातें सुनकर बहुत हंसी आ जाए, ठीक है ना। मतलब खट्टे मीठे बातें हैं जो ये इंसान आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कुछ सुन के तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ कुछ गुस्सा आएगा, आपका खून घोलेगा, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन ये इंसान ना, और एक बात ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर जिन 100 लोगों के पीछे भाग रहे थे ना, आज देख रहा है कि वही 100 लोग ना किसी और के पीछे भाग रहा है। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि भैया 10 मिनट का जिम्मेदारी तो हर कोई उठा लेगा, लेकिन ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी तो पति पत्नी ही उठा सकता है, अपने तो सिर्फ अपने ही होते हैं। आज ये इंसान आपका वैल्यू कर रहा है। आपका पार्टनर ना आज अपने आप को बहुत बैड लक समझता है, क्योंकि ये इंसान ना लोगों के घेरे में है, बहुत सारे लोगों के घेरे में है, लेकिन जो भी लोग घेरे में है ना सब लल्लूपन, जो अपड़ू डपड़ू वही चंपू चंपू चमेली, ये सबके घेरे में है। ये इंसान बाहर भीड़ चाले का हिस्सा बन गया, इसको लगता है कि आपको धोखा देके
आपको ठुकरा के ना ये इंसान भीड़ चाले का हिस्सा बन गया, ठीक है ना। इसको भीड़ चाले का हिस्सा नहीं बनना है, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट नहीं करता है ये इंसान, भले पास्ट में करता होगा, लेकिन ये जो सेवन ऑफ कप्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑप्शन में नहीं ले रहा है, आपको अपने ट्रू लव में ले रहा है कि आप सच्चा प्यार करते हो, आप सच्चा प्यार का डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने इसको बहुत फ्रीडम दिया डियर। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर छोड़ दो, जिसको जहाँ जाना है जाने दो, ठीक है ना, क्योंकि प्यार ना मांगने से, अगर प्यार मांगने से मिले तो ये प्यार नहीं है, भीख रहा है, ठीक है ना। तो आपको बिना मांगे प्यार अगर कोई दे रहा है तो ही आप लीजिएगा, मांगे हुए प्यार वो प्यार नहीं, भीख होती है। तो आपने से भीख मांगना छोड़ दिए, आपको इसको परवाह करना छोड़ दिए, आपने पूरी तरह से इसको छूट दे दिया। जाओ डियर, गैरों के साथ भी थोड़े मज़े ले लो, गैरों के भी थोड़े मज़े ले लो, आपने इसको पूरी तरह से खुला छूट दे दिया और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। आप बहुत दुख है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे आसानी से हंसते खेलते बियर पी के आपने कर दिया ठीक है ना, ऐसा नहीं, आपने दिल में बहुत बड़ा पत्थर रख के आपने इसको, इस इंसान को आपने से दूर किया है, ठीक है ना। आप ना चाह कर भी आप इस इंसान को छोड़ना पड़ा, आपने छोड़े हैं, चाह कर नहीं, ठीक है ना। और आपने इसके लिए बहुत बलिदान भी दिया डियर। सेवन ऑफ कप्स माने बोला जाए तो आपने ना आपने ना वो लाइन के आगे जाके इसने आपने इसके साथ प्यार किया या तो इसको मदद किया है, इसके लिए आपने लड़ा झगड़ा किया है, ठीक है ना। लाइन क्रॉस करके, वो कहते हैं ना कि यार लाइन क्रॉस किसी भी चीज़ का ना अच्छी नहीं होती है, तो आपने कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया था इसको, वो कहते हैं ना। देखो क्या होता है कि अगर देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको डिनर में बुलाया, ठीक है ना, मैंने आपको डिनर में बुलाया, आप डिनर करने आए हो मेरे घर पे, और आपको ना मैंने एक थाली का जगह दो थाली खाना दिया, तो आप क्या करोगे? अरे आप कुछ नहीं करोगे, एक थाली खाना खाओगे और एक थाली आधा अधूरा छोड़ के चले जाओगे। तो वैसा ही होता है, आपने सेवन ऑफ कप्स मतलब इतना प्यार दे दिया इस भाई साहब बहन जी को कि इसको हजम ही नहीं हुआ। तो ये इंसान आधा अधूरा ही छोड़ के चले गया था। इसलिए कहता है प्यार और खाना बराबर ही देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो इंसान आधा अधूरा छोड़ के चले जाता है। तो आपने सेवन ऑफ कप्स आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आधा अधूरा ही छोड़ के चले गया। आज ये इंसान रिटर्न लौटना चाहता है, लेकिन क्या मुंह लेके आएगा इसको खुद नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, जाने के टाइम पे तो इसने बोरा फेंक फेंक के गया कि तेरे जैसे 36 मिल जाएंगे, तेरे जैसे 100 मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे लड़कों का लाइन लगा दूंगा मैं, जिस गली से जाता हूँ लड़के मेरे पीछे पीछे जाते हैं। अरे वही लड़के देखो गाइस, अगर ये औरत है ना तो आपको बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से तूने कभी शक्ल देखी है, तूने मुंह देखी है जो मेरे पीछे आ रहा है, बहुत मैंने कुछ ऐसा आड़े टेढ़े जो आपको सुन के ना बहुत दुख हुआ होगा, ठीक है ना। इमोशनली आप हट के होगे। कप्स कप्स क्या किसको बताता है? कप्स इमोशनल को बताता है। और सेवन कप्स है मतलब अच्छा खासा कप है भाई, सेवन, तीन ही तो कप कम रह गया ना 10 ऑफ कप्स के लिए, नहीं तो आप लोग की शादी हो जाती। तो इसने अच्छा खासा आपको इमोशनली ड्रेन किया है, ठीक है ना, नो डाउट। आपको इसने बहुत भ्रम किया है। और आज ये किस दिशा से आया है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इसको लगता है कि ना आपने ना दरवाज़ा बंद कर दिया इस भाई साहब बहन से के लिए, ठीक है ना। अरे इसको तो लगता है आपने दरवाजे के साथ तो खिड़की भी बंद कर दी है। इसको आपके लाइफ में एंट्री मारने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या बहाना लेके आए, क्या लेके आए, क्या कहाँ से स्टार्ट करे, क्या बोले, हाय बोले, हेलो बोले, कैसे हो बोले, क्या बोले, कैसे स्टार्ट करे बातों को, ये इंसान समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये ना हार नहीं मानना चाहता है, क्योंकि इसने सब कुछ करके देख लिया। आज इसको लगता है कि कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है, और आज इसको लगता है, ठीक है ना। और समय के हिसाब से तो हर कोई को सीख मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन गाइस ये बात जो इसको आज लग रही है, ये सही लग रही है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, ठीक है ना। तो गाइस परफेक्ट तो इसलिए नहीं है क्योंकि लड़की का पति, लड़की का बॉयफ्रेंड अगर श्री कृष्णा भगवान भी होता है ना, फिर भी लड़की का बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अरे श्री कृष्ण भगवान तो जाने दो, स्वयं विष्णु भगवान भी होता है ना, शिव जी भी होते हैं ना, तो भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो और क्या, हम तो इंसान है, तो क्या करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपका पार्टनर भूले भट के आपको कॉल मैसेज कर देते हैं या क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपको बोलते हैं पास्ट लाइफ, अरे यार तुम तो मेरा पास्ट लाइफ की पुनर्जन्म की मेरा साथी हो, मेरा सोलमेट हो,
तुम और मैं कहीं अलग नहीं है, हम लोग मेट ईच अदर है। हम लोग ऐसे कई जन्मों तक हम लोग ने मिल के आए हैं। और गाइस ये भी हो सकता है कि आप लोग का जो आप लोग जो दोनों हो ना, आप लोग ने ना पास्ट लाइफ कनेक्शन कम से कम 10 5 1 1 1, मतलब 10 5 15 और 3 18 जन्म ले लिए आप लोग ने, आज तक मिले नहीं हो। और पता नहीं ऐसा कई जन्म आप लोग मिलोगे नहीं, क्योंकि कोई कोई ट्विन फ्लेम्स ऐसा भी होता है जो मिलते नहीं। अब जब तक वो लोग मिलते नहीं ना, इसी तरह से सर्कल रिपीट होते रहते हैं। फिर आप अलग सोल पे आओगे, अलग जिस्म में आओगे, फिर आप लोग का कुछ होगा। अगर आप लोग मिल नहीं जाओगे तब तक आप लोग जाओगे ही नहीं भगवान के पास, ठीक है ना। तो गाइस इस टाइम पे भी आपका पार्टनर कहना चाहता है कि शायद ये जन्म भी हमें ना मिलने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका पार्टनर ने शादी कर लिया, अगर आपसे मिल नहीं पाया ये इंसान, तो आप लोग का देखो, आप लोग तो सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। पास्ट लाइफ का कनेक्शन आ गया है, ठीक है ना, पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया। और मैंने जैसे बताया था, तो गाइस आप लोग को तो कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर जुदा हो भी गया ना, तो गाइस ये जन्म नहीं तो फिर से आप लोग को एक जन्म और लेना पड़ेगा आप लोग को मिलने के लिए, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप लोग ने 18 जन्म ऑलरेडी ले चुके, फिर भी नहीं मिले, फिर भी नहीं मिले। आप लोग ने 18 ईयर्स ना, आप लोग 18 ईयर्स बोल रहा, सॉरी सॉरी, 18 जन्म आप लोग का हो गया, फिर भी आप लोग नहीं मिले। इस बार ना आप लोग का 19 जन्म है, इस बार भी आप लोग अगर नहीं मिले तो आप लोग 20वां जन्म में शायद मिल जाओगे। लेकिन गाइस आप लोगों को तो मिलना है ही, ठीक है ना, चाहे कैसा भी क्यों ना करके। पास्ट लाइफ, आज आपका पार्टनर कह रहा है मेरे लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, मैंने काफ़ी सारे अपने लाइफ के जो वो है ना, लाइफ का जो कंट्रोल है ना, सब अदर लोगों को दे रखा है, कार्मिक को दे रखा है। कार्मिक इसका फैमिली भी हो सकता है, इसके इसने जिसके साथ शादी किया, इसका कोई कार्मिक बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड हो सकता है, जो भी देख लेना उसका हाथों में सौंप दिया। ऐसा कहते हैं मेरे लाइफ में अब मेरा वो नहीं है, और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, अधूरी हूँ, ऐसा। और मुझे आज समझ में आ गया, हम लोग शिव पार्वती की वो जोड़ी है, हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता, भले हम लोग दूर है। वो कहता है ना कि 5D में किसी को आप लोग जुदा नहीं कर सकते हो भाई। 5D में तो आप लोग किसी को मन को बांध नहीं सकते हो, दिल को कोई बांध नहीं सकते हो। और मन से बड़ा कोई ताकत नहीं है इस धरती में, है ना। मन से इंसान अगर हारेगा नहीं तो आप उसको कभी नहीं हरा सकते। आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है कि डरो मत, इस जन्म में मैं फुल कोशिश करूंगा हम लोग का मिलन हो जाए, ठीक है ना। अगर इस जन्म में नहीं भी मिल सकते हो आप लोग, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसका ईगो घमंड के चलते भी शायद आप लोग के बीच में मिलन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। और पास्ट लाइफ तो हो साफ शब्दों में दिख रहा है, कार्मिक के साथ डील कर रहा है ये इंसान, किसी और के साथ शादी कर लिया हो, या तो कि कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, या तो कोई भी हो सकता है इसका, ठीक है ना। कार्मिक तो है आपका पार्टनर का लाइफ में। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का भविष्य में भी कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है बहुत सारे लोगों के लिए, 7 डेज, 7 दिन में आप लोगों का कॉल मैसेज आ सकता है आपका पार्टनर का, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। या तो बहुत लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 महीने भी लग सकते हैं, ओके। स्ट्रेस का कार्ड है आपका पार्टनर को, जब आपका पार्टनर स्ट्रेस दूर होगा, परेशानी दूर होगा, परेशानी हल निकलेगा तब, ठीक है ना। और दूसरी, अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है तब, ठीक है ना, जब खत्म होगा। तीसरी, जब आप इस इंसान को ना सब कुछ माफ़ कर दो, इसने जो पॉलिटिक्स किया, आपको स्ट्रेस दिया, दुख दिया, परेशानी दिया, उसको माफ़ करके आप इसको एक बार और मौका दे दो तब, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है एवेंडेंस, आपको एवेंडेंस को अट्रैक्ट करना है, अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करना है। आपको साफ शब्दों में ये कह रहा है यूनिवर्स कि आपको सक्सेस पाना है। एक बार अगर आप सक्सेस पा लोगे ना, एवेंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके ना इस दुनिया में जितने भी खूबसूरत चीज़ें ना सारे 2 कौड़ी में मिलेंगे, 2 कौड़ी के भाव में आपको खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी अगर आपने सक्सेस पा लिया। भले ही वो खूबसूरत 2 कौड़ी की चीज़ लड़की क्यों ना हो, या तो वो खूबसूरत चीज़ 2 कौड़ी का लड़का ही क्यों ना हो, आपको 2 कौड़ी के भाव में मिलेगी इस दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें। बस आपको एबेंडेंस लाना है, सक्सेस लाना है, बस ये आपके लिए कहा गया है, देख लेना आप।
तो चलिए गाइस देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है ब्लेसिंग्स श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। आपके लिए सीधा शब्दों में यही ब्लेसिंग्स है, जिसने आपका घर तोड़ा, घर उजाड़ा, आपका रिलेशनशिप बर्बाद किया, वही इंसान या तो वही पार्टनर, उसका फैमिली वाला, मदर फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी है, घुटने टेक के आपके से माफ़ी मांगेंगे। ये 4 साल के अंदर या तो 4 महीने के अंदर, 4 हफ्ते 4 दिन देख लेना, ठीक है ना, वो आएंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जिसने आपके साथ गलत किया है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और गाइस आप एक ऐसा इंसान हो सकता है कि आप ना बहुत ही मतलब एक ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो आप, ठीक है ना, या तो बहुत पूरी तरह से आप ना ब्लेसिंग्स आत्मा हो, ब्लेसिंग सोल हो, जो आपके साथ जो भी गलत करेगा ना वो बच नहीं सकता, ठीक है ना। और आपके साथ गलत करना मतलब उसने अपने मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ, ठीक है ना। भले आप उसके साथ बदला लो या ना लो, लेकिन आपके साथ गलत करने वाले का ना श्री कृष्णा भगवान बदला लेते हैं, ये कह रहे हैं। और आपको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन आपके से साथ साथ जिसने भी गलत किया ना, आज भी वो लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने आपसे गलत किया। क्योंकि आप ना एक आपके लिए वही ब्लेसिंग्स हैं कि आपको ना कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, आप प्योर सोल हो, ऐसा श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। और आपके लिए तो मैंने बोल ही दिया, जिसने आपके साथ गलत किया, आपका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी है, जैसे भी देख लेना, या तो चाचा मामा भतीजा, वो आएंगे आपके पास, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और ये भी दिख रहा है 4 नंबर का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट। अगर बहुत लंबे टाइम से आप किसी बीमार से या तो किसी बीमार से या तो किसी सिचुएशन से आप फंस पड़े थे, स्टक थे, तो आप निकलने वाले हो, ठीक है ना, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं। तो सबसे पहले उपदेश है हमारे पास, तो आए हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं, ठीक है ना। तो गाइस ये था, बहुत खूबसूरत सा उपदेश आया, पहला उपदेश। और दूसरा उपदेश है हमारे पास आया है, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, ओके। नेक्स्ट उपदेश है हमारे लिए, तो गाइस कभी कभी आप अपना कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी उपदेश है हमारा श्री कृष्ण भगवान का, कि मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल है ये मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर। तो गाय श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हर पल है आपके पास, श्री कृष्ण भगवान आपको दुख करने की, परेशान करने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर को लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफ़रत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफ़रत को इस दुनिया में कोई भी चीज़ मिटाया नहीं जा सकता है। प्यार खूबसूरत चीज़ है, प्यार एक अनमोल चीज़ है, प्यार एक ब्लेसिंग्स है, प्यार एक बड़े बड़े चट्टानों को हिलाने के लिए ताकत रखता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है वो है प्यार। अगर नफ़रत को कोई मिटा सकता है वो सिर्फ प्यार। तो पहला प्यार का कार्ड है कि लव यू फॉर एवर, आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें प्यार करूँगी, करूँगा, ठीक है ना, ज़िंदगी भर मरते दम तक। नेक्स्ट है हमारे पास माई अदर हाफ, तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि माई अदर हाफ, आप उनका आधा हिस्सा हो, ठीक है ना, आप उनका आधा दिल का टुकड़ा हो, आपसे ही उसका दिल का टुकड़ा पूरी होती है, ठीक है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।